हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जो हम फोर्स लगाते हैं उसे बोला जाता है एक्शन फोर्स, और जो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी फोर्स लगाता है उसे बोला जाता है रिएक्शन फोर्स। मतलब हम बोलेंगे एवरी एक्शन ऑन एनी बॉडी देयर इज ए ऑलवेज आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस लॉ को बोला जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। कहीं भी कोई बॉडी पे इस प्रकार से फोर्स लग रहा है कि जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में उस वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगाए, तो हम बोलेंगे उस समय कौन सा लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बताता है, जैसे हम किसी भी दीवार को इस प्रकार से धक्का दें कि हमारे जो पैर में रोलर लगा हो, और जब हम धक्का देते हैं तो हम ये देखते हैं दीवार तो अपने प्लेस से नहीं हटता, लेकिन हम पीछे हट की तरफ हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे तरफ जा रहे हैं। मतलब दीवार हमारे तरफ फोर्स लगाता है। जब हम चलते हैं तो चलने में भी हम कौन सा फोर्स लगाते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर। तो अर्थ उतना ही हमारे ऊपर क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स। जब कोई बॉडी, जैसे हम उछलना स्टार्ट करते हैं, कूदते हैं, ऊपर की तरफ उछलते हैं, तो क्या करते हैं, अपने पैर को हम इस प्रकार से जमीन धक्का देते हैं। जब ग्राउंड पर इस प्रकार से हम फोर्स लगाते हैं तो हम एक्शन लगा रहे हैं। जितना तेज़ी से हम नीचे की तरफ धक्का देंगे उतना ही तेज़ी से हम ऊपर की तरफ ऐसे आते हैं। मैंने धक्का दिया, ऐसे टकराने के बाद मैं ऊपर की तरफ आ गया, तो मैं बोलूँगा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें एक वर्ड होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब हम किसी दो बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स लगाती हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए जब फोर्स लगता है तो उसे बोला जाता है इम्पल्स। मतलब द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर स्मॉल टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। और जो इम्पल्सिव फोर्स होता है उसका एवरेज इम्पल्सिव फोर्स ही आपका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। जैसे आप देखते हो कोई बाल हिट कर रहा है दीवार बैट से, इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। कोई भी आदमी जब किसी सर्टेन हाइट से किसी मार्बल पर या किसी फ्लोर पर कूदता है तो कुछ टाइम के लिए जो फोर्स उस पर लगता है वो आपका इम्पल्स है। तो इम्पल्स निकालते कैसे हैं, इम्पल्स आपका होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। जैसे हमें ये तो पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं अगर dt का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा f इंटू डी टी इक्वल टू डी पी। और सिंप्लीफाई अगर करूँ मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, इंटेग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेट इसको करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। इसमें देखिए dt लगा है, इसका मतलब टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे dp है मतलब मोमेंटम का इंटीग्रेशन हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं 0 to t तक, यहाँ से p1 से p2 तक। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फोर्स चूँकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t 0 to t, और dp का आपका हो जाएगा p1 से लेकर कहाँ तक, p2 तक। तो अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, f इंटू टी इक्वल टू p2 माइनस p1। और f इंटू टी का मतलब फोर्स इंटू टाइम, एवरेज फोर्स इंटू टाइम क्या है, इम्पल्स है। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ f इंटू टी क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स इक्वल टू होता है p2 माइनस p1, मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब p2 की वैल्यू mv और p1 की वैल्यू mu रख दें, m को कॉमन ले लें तो i इक्वल टू mv माइनस u। ये आपको याद रखना चाहिए कि इम्पल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन हो सकता है। थैंक यू।